राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत, कैमरामैन दिनेश प्रताप के साथ और थे देख रहे हो महाराष्ट्र टाइम्स। और ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो ताकि थारी आवाज थार तक पहुंचे, बुलंद होवे। और थारी भी कोई न्यूज हो तो दिया करो, बताया करो, थार खाता तत्पर हाँ, तैयार हाँ। और आज थे देख रहे हो हमारे पीछे जो बैकग्राउंड थे देख रहे हो, वो एक किसान बरानी किसान को खेत है। बरानी में यूं कह रहे हूँ कि आज आप बगड़ बेल्ट में आ रहे हैं। भादरा का 14 गांव बरानी बांग एक गांव है, मुंदड़ियो बड़ो भी गांव में आ रहे यार। एक खेत के अंदर आ रहे यार। खेत के अंदर एक जमींदार है, दयाराम जी सिल्लू नाम है, बांगो खेत है। और खेत के अंदर एक इतनी ज्यादा दुर्दशा हो रही है कि कोई दवाई लेके आया, कोई घास बाड़न वाली दवाई लेके आया। और वह दवाई आने इतनो करगी के आज आंगी रोटी खानी भी दुर्भर हो रही है। आज घरे आंगे रोटी कौन खाई जन लाग रही। क्यों का 26 किला मांगे गुआर हो, गुआर के अंदर स्प्रे करी घास आ रही जठों है ले गया। वह जगह ही बादरा ही कोई दुकान ही बिंगो भी नाम बताऊंगा। आगे स्प्रे करी और स्प्रे करता करता जब दूसरे दिन आगे आंगा घर संभाले तो रे स्प्रे को इतनो भयंकर असर मिले कि घास तो बड़े को नहीं, आरगवार रहे को नहीं। क्योंकि जमींदार एक बरानी जमींदार के सगे आ चीज हो जाए, क्योंकि साल के अंदर एक फसल हुए आंगे और बा फसल इसी हुए के उम्मीद हुए कि घर बार है, खर्चो है वो आऊं चल है। लेकिन जब एक आजकल की एक रीत चाल पड़ी है, महंगी दवाइयां आज चाल पड़ी है। जमींदार ने बेरो को नहीं हुए, मांगे वा दवाई ले आवे, बणियों जो दे दुकान और व्यापारी दे वा ले आवे। और ले आने के बाद जब प्रयोग करे, जद बेरो पटा के चीज है मैं थान दिखा दूं, मैं थान थोड़ी सी दिखाऊंगा कि ए फसल को हाल किया। फसल जकी ग्वारगी है, गोड्डा फसल हो रही और अब आ राख हो चुकी है। एक किसान के लिए एवं बड़ी दुर्दशा और के होगी कि जकी गोड्डा फसल ही वह फसल आज जमा राख हो चुकी है। और राख सिर्फ एक लापरवाही की वजह, लापरवाही एक दवाई आ रहेगी जो फर्टिलाइजर कंपनियां हैं जकी आजकल कैस का डुप्लीकेट सिस्टम चल रहे है, जकी लूट मचा रखी है, जका किसाना ने नाम के ऊपर ठगी मचा रखी है। लेकिन मेरे फायदो कद है बेरो को नहीं। किसान एक चक्कर के ऊपर काटतो रह जाए, बार कर घूमतो रह जाए, बने बेरो कौन पटे क्या कहेंगे यार के चीज की है। वही उदाहरण में थान दे रहा हूँ कि पत्ता ऐसा राख हो गया जनी आग लगाए करे बेहतरियां बढ़ गया है। आ फसल बा फसल है जबकि एक जमींदार के घर की पूरे घर की उम्मीद हुए भी वो खर्चो काटे, ब्याह शादी कांड टाबरा की पढ़ाई, आपको खर्चो खानो पीनो सब करे। लेकिन जब एक कंपनी की लापरवाही, एक दुकानदार की लापरवाही भी किसान का सपना तोड़ दे, के हाल हुए बात है सोच को। मैं बात कर रहा हूँ भादरा तहसील गए मुंदड़ी बड़े गांव के अंदर एक जमींदार किसान है दयाराम जी सिल्लू। बांगी 26 किला जमीन के अंदर गवार हो, और वो गवार एक स्प्रे की लापरवाही के कारण सारों को सारो बढ़ गयो। बांगो कहनो के है मैं थाने बात करवाऊंगा के कठू ले गया दवाई, वाह बात करवाऊंगा। और बांगी सुनवाई कट्ठे कोनी हुई, कट्ठे गया वाह भी बात करवाऊंगा। विंग दौरान मैं बता दूं थाने कि आज के टाइम किसान को नाम लेके सारा राजनीति करे, सारा किसान के नाम ने प्रयोग करने लग रहे है, लेकिन किसान की सुनवाई कोनी कठई। मैं दोबारा बता दूं थाने कि मैं आज एक खेत के अंदर दोपहरी के अंदर खड़े हूं तो एक किसान की समस्या लेके खड़े हूं। सामने दयाराम जी खड़े हैं, आंगो चेहरो देख सको थे, आंगी रोटी खानी दुर्भर हो रही है। घरे आंगे कह करे नहीं कह, क्योंकि फसल है के बेटे की तरह पाले रहो, बेटे की तरह बात हो जाए तो घरे रोटी कौन खाई जाए। मैं थाने और दृश्य दिखाऊंगा थोड़ो खेत को का खड़ी फसल बड़ी है, खड़ी फसल एंतरिया बड़ी है जिसको हो ही कोनी हो रहा कोई। अब आंगी समस्या क्या है वह मैं थाने बताऊंगा। मैं पहले मैं थाने एक बार मेरा निवेदन है थारा सारा हूं कि वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो ताकि किसान भाई की आवाज जकी है ना वह ऊपर तक पहुंचा रहेंगी। दशा जकी है ना वह बेरो पटे भी आज एक किसान की दशा की हो रही है, सुनवाई क्यों को नहीं होने लग रही। जगह लोग बड़ा वादा करे, बड़ा जकी घोषणा करे कि किसान खातर जीवन, किसान खातर काम करा, वह लोग आज कठे आज आने लगभग 2-3 दिन तो मेरे साथ भी कांटेक्ट में होगी बात, क्यों कहेंगे सुनवाई को नहीं होने लग रही भी बात है। कठे गए है, कठे धक्का खाया है, क्योंकि एक जमींदार जो लोग हुए ना, जमींदार के घनी सी पढ़ाई कौन करेडी हुए, जमींदार घणो सो शिक्षित को नहीं हुए, माने जो राह दिखावे वो राह देखे। अब ए हाथ पर हाथ धरे बैठे है, रो रहे हैं, आंखा मांसू में देखा। लेकिन भावनात्मक चीजें ऐसी है कि सुनवाई करना रखो नहीं। मैं फिर दिखा दूं थाने आ फसल है, आ फसल को जो सिस्टम है यो मतलब कचरो हो रही है। मेरा एक बार थारो विनम्र निवेदन है किसान भाई खातर एक बार ज्यादा से ज्यादा जितना भाई देख रहे हो शेयर मार दो ताकि आवाज सच में पहुंचे। और भविष्य में कोई फर्टिलाइजर कंपनी, कोई स्प्रे की कंपनी जो कोई आज नकली प्रोडक्ट बना रही है, भविष्य में कोई किसान के साथ ऐसी बात ना करे। कोई किसान जगह की उम्मीद सिर्फ और सिर्फ एक बरानी खेती कैस को थे
कि एक साल की एक फसल पर टिकेड़ी हुए उरे आंगे और कोई साधन को नहीं, कोई नहर को साधन को नहीं, कोई और चीज को नहीं, ए बारिश के ऊपर टिके आंगी फसल बीज के बोगे इतनी ज्यादा होगी और बिंगे बाद में आज ज्यादा उम्मीद हुई कि 1-1.5-2 महीने की फसल होगी, यानी एक टाबर ने पाले करे बिया पाली है ने जब 1.5-2 महीने की फसल होगी बिंगे आगे अब फाल को टाइम आयो तो राख होगी। मेरा विनम्र निवेदन है थारू, मैं थारी बात कराऊंगा दयाराम जी और वहां जो परिवार का लोग उड़ा रहे किसान लोग आ रहे, मैंने पूछूंगा के बात ही के कहानी और सारी बताऊंगा। बेहू पहले मैं थाने एक बार निवेदन कर रहे हूँ कि वीडियो ज्यादा शेयर मार दो और मैं थाने बताऊंगा कठुआ दवाई ले गया या कठुआ की बात दवाई की बात हुई, फिर के कंपनी कौन सी कंपनी कन गया, कर्मचारी कौन से कन गया, कृषि पर्यवेक्षक कन गया कौन गया, और भी कई कर्मचारी जगह कन गया, बाकी जवाब दियो। मेरा निवेदन है एक बार थारा सारा हूँ जितना भाई जितना मेरा दर्शक जितना मेरा यारा प्यारा देख रहे हैं एक बार शेयर मार दो दबा के, ताकि आ दर्द भरी दास्तां एक किसान की। दयाराम जी सिल्लू की बात कर रहे हूँ मैं, जका मुंदरिया बड़ा रहना रहे बंग खेत की दर्दसा 1-2 किला को नहीं साहब 26 किला जमीन है, 26 किला जमीन बहुत हुए और जब सारी की सारी चौपट हो जाए सारी राख हो जाए तो बिंग बाद में बंगे घर को जो सुकून है वो के रहे थे। देख सको मैं देखी हूँ चीज आंगी रोटी खानी आंगी दुर्बर हो रही है, एक बच्चे की तरह वह चीज आऊँ छिन गई है, तो मैं चीज के ऊपर आऊँ के रिएक्शन है मैं जानूंगा ना पूछूंगा बात करूंगा और दयाराम जी अपने शामी खड़े आऊँ बात करवाऊंगा थाने और पूछांगा ने कि आ चीज अकेला परवाही केंगे वजह और के कारण हो। दयाराम जी राम राम। राम राम साहब आप फसल चौपट होगी है मन लगे 2-2.5 महीना थे पाली हो है ने करी हो तो के कारण रहे हो, इसी के मतलब के रीजन के रहे हो, सपरे कोई मतलब भुल्लाम डाल दी कि कोई दी वाई डालने की कोशिश करी। सरों पहली पो तो हमारो राजस्थान चैनल को स्वागत है जी। आ दवाई बुलाम कौन डाली मेजा के दुकान वाले ने पूछो कि भी हमारे खेत में ग्वार गए वहाँ कूंद है और भ्रूट है भी वहाँ मैंने दवाई डालनी है 26 किला जमीन है तो बन मैंने 4 डब्बा तो दे दिया आजाद का और 16 पैकेट दे दिया बिज्जा नाम का और बाल आगे में ढोल साफ करके और बाद दवाई छिड़की। दूसरे दिन आगे देखे तो गुआर बढ़ गया। अच्छा। फिर मैं भी ने दुकान वाले ने फोन करियो वो बोले मेरी दवाई सही है थे और की मिला दियो पुंसड़ मिला दियो अल्लाह बल्ला करिया। बाद में कंपनी में आदमी आयो वो आगे बोलियो कह गुआर तो तेरो बढ़ गयो कह मैं तो की कौन दिया तेरो वाह बादरा पड़ी की बिगाड़ते। अच्छा। फिर मैं कृषि पर्यवेक्षक ने बुलायो वो आगे देखे बोले तेरे गुआर बढ़ गयो सारो और मैं रिपोर्ट बना दी वो इंगे बाद रांझा के वो नट गयो बोले मैं रिपोर्ट कौन बनाऊं ये साहब मैं तो के करा मतलब बादरा जाके कृषि पर्यवेक्षक नट गए और कंपनियां बोले थारो क्यों हुआ तो कर लियो वो बादरा पड़ी। हाँ। अच्छा इंगे बाद में थे और किन्नी गया कोई सुनवाई करवाई कोई और तो फिर भी मैं खड़े जाऊं गरीब आदमी भाई बात है कि थाने ध्यान को नहीं जैसे थाने ध्यान पड़ी बैठे गया थे। हाँ बैठा गया आ दवाई थाने दुकान आ रही। हाँ दुकान के नाम दुकान आ रहे संजय सेल से तो दयाराम जी कितने किला जमीन कितने में गुआर और कितने में चौपट होगी। 26 किला जमीन में गुआर हो और 26 होगी 26 गई। हाँ 100% है खत्म होगी। इन अलावा अब आज चौपट होगी हम तो दूसरे होने को नहीं की रोजगार को जो घर को रोजमर्रा को के रहे दयाराम जी किया चल रहा घर को गुजारा की कौन चल रहा है भी भूख उड़ रही है। अच्छा मतलब थारो एकमात्र साधन वही है साल में मतलब आई बात है बिरानी जगह पानी पुनी लाग तो ना पानी की लागे को नहीं भगवान का भरोसा है बैठे जे फसल दे दे तो जा और मैं तो यहीं पर बैठा छोरा बाप है कोनी गरीब छोरो है पढ़ा है तो ये समस्या होगी साहब की मतलब घर बार सारो सिस्टम खर्चो पानी ब्याह शादी सारा पढ़ाई पढ़ाई यहीं पर चल रहा है और अब और कोई साधन है और कोई साधन कौन बस में तो खेती पर निर्भर और खेती साल डिगता ही रबा खराब होगी। हाँ खराब होगी तो और भी थाने आए बात को फील हो रही है बातें अलावा भी और कोई खेती कर रखी हो कि जब ये 26 किला जमीन है अब थारकन कोई चारो घर गुजारो करना मुश्किल हो रही है। मुश्किल हो रही है अभी। दयाराम जी है आंगी भावुकता देख सको आंगा जो भतीजा है वह अपने सागे बात करांगा मैं बता दूं कि आंगा भतीजा दवाई लेने आई गया और दवाई ले गया के दवाई दी आंगा सागे के बात हुई कर्मचारियों सागा के बात मैं बताऊंगा। फिर मैं एक बार निवेदन करूं एक बार ज्यादा शेयर मार दो ताकि आज की सच्चाई है ना नेता के काना तक जावे मंत्रियों काना तक जावे कंपनियां काना तक जावे क्यों कि कंपनियां बड़ो मोटो कमीशन देगे आजकल के किसानों के सागे सौदा करने लग रही किसानों की फसलें बर्बाद हो जाए आंगो कोई
उठाना रहो करना रहो नहीं कर्मचारियों की भी इतनी ज्यादा लापरवाही के सीधो जवाब देना क्या थारों क्यों हुआ तो वो कर लियो बहुत बड़ी चीज है। कंपनी को आदमी आवे कि मैं थान दे कौन सा कर कौन सा मतलब आ हो गयो कि भाई कुछ भी दे दे जमींदार बना पलट के जवाब ना दे। बहुत बड़ी चीजें हैं बिंगे बाद में जकी कृषि पर्यवेक्षक की बात कर रहे हैं बे उरे आया बतावे ना सांत्वना दी कि मैं थान लिख के दे देंगा लेकिन लिखे वहां भी कौन दियो भादरा जानता है वह भी पलट गया। लेकिन भादरा जाके हो कि वह भी कई इश्यू है क्योंकि जमींदार की सुनवाई को नहीं ऊपर जाए कर्मचारियों की सुनवाई हो जाए। कंपनी की बड़ी बात मैं कह सकूं मेरा स्पष्ट शब्द हम कह सकूं कि जो लोग कंपनी की दलाली कर रहे हैं वह जमींदार को कद सोचेगा जमींदार को कद भलो सोचेगा। एक बार वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर कर दियो मेरे सगे क्या नाम है साहब अपना? मेरा नाम राय सिंह है और ए मेरा चाचा जी है दयाराम जी। अच्छा राय सिंह जी दवाई थे ले गए हाँ के कयो दुकान है कौन सी दुकान ही बा? बासन जय सेल्स कारपोरेशन दिनेश जी आ और बन जाए के भी मारे 26 किला गुआर में घास है कुंदरो है और पत्तियारो घास है बी खातर माने खरपतवार नाशक दवाई दियो तो बन आदिया विजा नामंगी और एक आजादी आ दोनों मिला के और एक ढोल में 1 लीटर गोयो पैकिंग है आजादी को और ये 4 पूड़ी वीजा की 4 पूड़ी वीजा की दी और जितनी दुकानदार बताई जितनी मात्रा के अंदर ढोल के अंदर डाल के और मैं स्प्रे करो स्प्रे करने के दूसरे दिन शाम ने दवाई पर फसल पर असर हो गयो और सारी फसल चौपट होगी। अच्छा ज्यों टाइम निकलने लग रहा है ज्यों ज्यों सारी फसल तबाह होने लग रही है और मैं दुकानदार कन गया तो दुकानदार बात करी तो दुकानदार कह या फसल बच जाएगी लेकिन यहाँ 90% फसल खत्म होगी। अब ग्लूकोन डी की और स्पेक्ट्रोमाइनस की पूड़ी डालने को है तो बा पूड़ी डालने को कोई फायदो को नहीं। मतलब बने आपकी का सफाई दी है कि भी आ डालो दोबारा हरी हो जाएगी? हाँ दोबारा हरी हो जाएगी जब तक मैं थारी फसल बचा दूँ आके लेकिन मारी एम कोई आस को नहीं। मतलब वो किया कैस के फसल बचा दूँ तो राख हो रही है साहब पत्ता सूख रहे है थे कहीं कोनी भी हमारी फसल राख होगी बच्चे के सांस ही कौन रहे थे सांस कर लो मैं कहे ओ मी फसल जमा नष्ट होगी जमा पौधो मर गयो पौधे की सेल सैन पौधे वो स्टम जो तनो है वो जमा खत्म हो गयो। अब बाकी है हरी उसके वो क्या विश्वास रखो हरी होएगी क्या थान की दवाई डालनी है बताऊं मैं दवाई डालो थे और फसल ठीक हो जाएगी। सारा पहली दुकानदार बात कर गए फिर गया कृषि पर्यवेक्षक कृषि पर्यवेक्षक 2 दिन तो फोन को नहीं उठायो तीसरे दिन फोन उठायो बोलियो मैं आज खेत में हूँ मैं कल आऊंगा वो कल आगे और खेत में आगे देखे बोलियो भी फसल तो थारी 100% है नष्ट हो चुकी है लेकिन अब मिल भी केस क्या है मतलब कृषि पर्यवेक्षक देख के गए फसल? हाँ फसल देखी है हमारे तीन खेत है तीनों खेतों में अच्छी तरह देखे और फसल नष्ट होगी तो मैं रिपोर्ट बना दो भी माने कोई मुआवजो कोई क्लेम की चीज मिल सके तो बोलिया बना दे अंक है लेकिन बाद में बात करके एडीओ साहब हूँ और मना कर दियो क्या भी मैं कौन बना सका रिपोर्ट मतलब पूरे थाने कह के गया बना देंगे और भादरा जाके मना कर दी रिपोर्ट कौन बना सका? हाँ बात क्यों कौन बना सका कारण क्या मारे दायरे में कौन आवे के तो क्या दायरा में पूछो कौन दे भी यहाँ खरपतवार नाश हुई है तो हाँ मैं शिकायत दर्ज कर लेंगा और एंगो सैंपल ले लेंगा भी 1 महीने बाद में रिपोर्ट आओगी और बे रिपोर्ट अगर बा पॉजिटिव आवे नेगेटिव आवे भी पर ही है के मतलब बा आपका नहीं पल्लो झाड़ दिए बात ये है। हाँ मैं थान दिखाऊं कि आ कंपनी है चंबल फर्टिलाइजर्स एंड केमिकल्स लिमिटेड आ कंपनी है एंगी बनाई दवाई है थान दिखा दूं और भादरा का अंदर संजय सेल्स नाम की कोई दुकान है बठू है दवाई लेके आया मैं थान एक चीज बता दूं सारी चीज बता दूं आजादी नाम की कोई है दवाई है आ खरपतवार की विशेष है खरपतवार विशेष है ले गया है क्योंकि आज के टाइम में जमींदार ने जो दुकानदार रुके ना वह चीज मान ले लेकिन अब ए चीज पल्लो झाड़नो और ए चीज में सांत्वना देनी कि मैं थारी चीज है बिना हरी कर दूंगा और कर दूंगा तो ए चीजा जमींदार के साथ धोखो है आ चीजा को मतलब कट्ठे मतलब आ चीज जब है कट्ठे आ चीजा को जोड़ो है दुकानदार है दुकानदार को बिल है अंक ने अब अंग सागे के बात हुई है बात बताऊंगा थाना में कृषि पर्यवेक्षक को आया वहां देखी फसल बता दियो पूरी खराब होगी क्योंकि किसान की जो क्या करें बेटो हुआ तो और बेटी हुआ तो फसल हुआ है बात चीज देख के अनशांतना मिली कि हाँ एक राह दिखी कृषि पर्यवेक्षक आया ठीक करेगा लेकिन जिया वे भादरा पहुंचा वहां बात करिए आपके अधिकारियों करी होगी क्यों और करी होगी तो वहां पलटी मार दी बोले हमारे अंडर में कोनी आवे एंगो मतलब जमींदार को धनी धोरी कोनी कोई जमींदार को धनी धोरी कोनी क्योंकि व्यापारियों चालनी
पुरानी सरकारां से व्यापारियों चालनो सिस्टम कि व्यापारी बड़ी बड़ी कंपनियां चंबल जैसी बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर कंपनियां उसके आने रोक लिया, उसका मुंह बंद कर दिया हुआ है। क्योंकि अगर मुंह बंद नहीं हुआ तो इंसाफ भी हुआ, चीज भी हुआ। एक भाई है पढ़ने लाग रही है, बीएससी करने लाग रही है, जमींदारों घर है पूरा भरे पूरे घर है खेती के ऊपर चल है। और बच्चों जो को जगह जगह भटकी है, वो आज मायूस हो बैठे हुए एक सुनवाई कौन करने लग रही, कोई जवाब भी ऐसा दिया है। क्योंकि मैं थाने दोबारा बता दूं कि घर जो को चल रहा है वो खेती चल रहा है, और खेती चल रहा है कि क्योंकि 26 किला जमीन नष्ट होनी बहुत बड़ी चीज है, पर खर्चों के कौन लगे के चीज को नहीं। उम्मीद है कि गोड्डा गोड्डा बड़ी फसल एकदम बढ़ जाए तो एक मरण हो जाए, और वह चीज मैं देखी हूं, आज महसूस करी हूं कि रोटी खानों तक दुर्बर हो रही है। अगर कोई सुनवाई हुए तो आगे सुनवाई करनी चाहिए, नहीं तो झूठा वादा करना कोई तुक कोरी। हमारे चैनल के माध्यम एक बार फिर निवेदन है, वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर मारो ताकि हकीकत पहुंचे। क्योंकि आम वर्ग का कितना और किसान अपन मिलेगा जगह चुपचाप गोली गिट जे और कह बस ठीक है बढ़गी तो बढ़गी, गई तो गई। क्योंकि आने कोई चीज है आगे रास्ता दिखाना रखो नहीं, आने कोई आगे की बात बताना रखो नहीं। क्योंकि कंपनी पल्लो झाड़ लियो, कंपनी को आदमी आगे बोले मारे कोनी में तो सैंपल दूसरों दे दियो कर दियो, ये चीजा सब ढकोसला है। अगर आने न्याय नहीं मिल सके तो झूठी बात करने को तुक को नहीं। कंपनियां हैं बहुत सी ऐसी कंपनियां मैं थाने बता दूं जो कि आज फर्जी काम कर रही है, जो कि आज नकली दवा बेच रही है, किसाना ने लूट रही है, किसाना ने एमआरपी के नाम पर लूट रही है। कहेंगे अंदर के पैकिंग करके दे क्या नहीं कौन बेरो साहब। एक बार मेरा निवेदन है ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर मारो ताकि दयाराम जी वर्गा और किसान सामने निकल गया है और आगे लूट के खिलाफ आगे सिस्टम के भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठावे। मैं फिर दोबारा थारी बात करवाऊंगा और मिलवाऊंगा हूँ बात करके। थे बात करी कृषि पर्यवेक्षक जी हूँ तो बे उरे फसल देख के गया, बिल्कुल बिंगे बात है बाकी हमारे दायरे में को नहीं आवे। तो बा कोई थाने सुगेशन दियो के, क्योंकि एक अधिकारी है वे कृषि विशेषज्ञ है, बा को सुगेशन दियो थाने भी थाने बढ़ जानो चाहिए, थारी सुनवाई होगी नहीं हुए बाणा ही कहो के आपा ऑफिस में जाके और बात कर लिया अंका साहब हूँ। लेकिन बाणा अंत ही पहले यही बहना बाजी करा भी उसका थारो ढोल साफ को नहीं होगो, तेज चाबड़ी बालनारी दवाई डाल दी होगी, बुल्लाम डाल दी होगी भी चलो पहले ढोल में तो जा। लेकिन मेरे पास 4 ढोल गिरे हैं, चारों ढोला लास्ट तक एक सी कंडीशन है। और भाई एक डोल में थे ठीक को, एक डोल में उसका दवाई दूसरी डालेडी, लेकिन डोल 4 गिरे हैं, दूसरो धुपियो है, एक बहाना थोड़ी हो कुछ, दूसरो तीसरो चौथो डूबे 26 किला में गिरी है यार, छोटी बात को नहीं। और पहली बात कृषि पर्यवेक्षक का मतलब आ बात कही कृषि विभाग के आ दवाई रिक्वायरमेंट ही को नहीं, दवाई थाने पहली मारू लिखवा के लेके जानी चाहिए और फिर थाने दवाई डालनी। मतलब कृषि पर्यवेक्षक धना बात कही कि दवाई पहले लिखवा के जाओ और फिर गेरो। एंगो मतलब भादराम जितना किसान है सारा लिखवा के लिया, पूछी की दे बात, सारा किसान लिखवा के लिया, उरे बैठे किसान कितना लिखवा के लिया, पूछी की दे बात करके। तो यही बात पर बोलिया भी मैं अब की कौन कर सका थे, मैंने पहली दायरा बारह कर दिया। अगर मार्कनू लिखवा के ले जेडी होती मारी सलाह दवाई डालता तो मैं कुछ कर सका, अब मैं की कौन कर सका के। मतलब अब बांग हाथ में कोनी की बांग मतलब सीधो सीधो कह दिए भी थारी उजड़गी थे जानो और कंपनी जाने बात है। हाँ बन कहे भी मैं सैंपल ले लियांगा और 1-1.5 महीने बाद में रिपोर्ट आओगी, लेकिन मारी फसल को क्या होगा मैं अब क्या करांगा। मतलब 1-1.5 महीने बाद रिपोर्ट आओगी, रिपोर्ट को क्या आओगी। हाँ यही कहे आई बात है, मतलब कोई संतुष्टिजनक जवाब, कोई संतोषजनक बात। अब मैं थारी बात लेके चलूंगा सीधी सीधी के कई बार को अप्रोच करवानी होवे जिया तहसीलदार जी हम कोई इन्वॉल्व हो जाए या विधायक जी इन्वॉल्व हो जाए या कोई और होवे तो जांच तो बैठ सके। इसी कोई बात थोड़े सामने आई कोई विधायक जी कन गया हो या क्या कने तहसीलदार जी कने बड़े अधिकारी कने एडी साहब कन गया होते, राजपाल झाझड़िया साहबों में मिलिया बट कृषि पर्यवेक्षक और याबाओं भी बात करी बे कह किमी कोनी उसके बीमा कंपनी आज की प्रधानमंत्री फसल बीमा बैंक उसको प्रतिनिधि है बहु भी बात करी। वो कह या चीज हम प्राकृतिक आपदा वार तो अंदर ले लिया, लेकिन मैं एक इंडिविजुअल पर्टिकुलर किसान क्रॉप कटिंग कौन कर सका। मतलब आ चीज होगी तो मैं कंपनी की ढका झोपड़ी चल दी भी कंपनी के खिलाफ में कौन जा सका, क्यों कंपनियां अगर लुटे तो लुटो, कंपनियां किसान ने बर्बाद करे तो करो। बिल्कुल जी, कंपनी उसको सेल्समैन आयो आतराम जी सारण बनाता ही पहली बात आई कही के भी दवाइयों कौन बड़ी के तो मैं मतलब 26 किला जमीन में गुआर बाल के राजी थोड़ी आ हमारा घर खर्चो है, काम चल रहा है, 26 किला जमीन थोड़ी को नहीं हो, किलो 2 किलो कोई बाढ़ दे तो कर दे, चलो जमींदार कर दे। आ चीज एक बड़ी चीज है। आतराम जी आई बात कही क्या किमी को नहीं हो सके आतराम जी कौन अपन थोड़ा सा बताइए दोबारा। बे आजादी कंपनी का सेल्समैन आ। अच्छा कठे कठे कठू आया वे
वह दुर्जानो गांव है और नोरू आया नोरू आया बाकी जवाब दियो थाने बनाई कहो भी कुछ ही कोनी उसके मैं कह तो हैरो मार दियो या फिर आगे साड़ी हो जाएगी क्या आ तो फिर मानी दिक्कत है कि बताओ अरे मार दो साडी हो जी क्या ज्ञान देने की ताने जरूरत कोनी चीजा कई हाँ बाकी मैं दवाई को सैंपल कर लियांगा अब दूसरी बही दुकान पर हूँ दवाई मंगा के बन सैंपल करियो मार्कन दवाई ही कोनी बही बुआ सागी दवाई को सैंपल करियो लेकिन भी में असर जरूर है लेकिन इतना असर कोनी तो बांग आधार पर वह पहले दिन गिर के गया और दूसरे दिन वह आगे देखा लेकिन इन दवाई को तो असर 3 दिन बाद में हो मतलब आपको सफाई देने के चक्कर में दूसरों सैंपल लेके आया दूसरों गेरे और मैंने भी आपकी ढक्का डुपली करने खातर है भाई मैं तो दवाई दी बस सही दी थारी कोई दवाई गलत होगी क्योंकि मैं मोटी मोटी बात होगी कंपनी आपको पल्लो झाड़न लाग रही है थाने दोष देने लग बिल्कुल जी बाण मैं तो डोलू स्प्रे करिए बाण तो 5 लीटर या 10 लीटर पानी की मात्रा के अनुसार लेगे और एक जमा माइनर छोटे से एरिया के ऊपर पौधा पर स्प्रे करके देखो मतलब मैं बात ने जाहिर कर दी बोले हमारी दवाई में कठी कमी को नहीं हाँ बिल्कुल अब एक बात और है कि जगह दुकानदार रोबिंगन गया थे दुकानदार ने कही है बात भी आती रही है दवाई दे दी हमारी फसल खराब कर दी दुकानदार को क्या रिएक्शन रहे दुकानदार जी पहले तो बहानाबाजी कराया थे ढोल साहब कौन गिरे थे मात्रा ज्यादा घेर दी होगी थे 400 लीटर को ढोलो में 500 लीटर के दवाई के हिसाब दियो पानी की मात्रा ज्यादा होगी होगी या फिर थे मिलाने में गलती कर दी होगी लेकिन डब्बे के ऊपर जिया लिखेड़ी है 20 हिसाब 1 नंबर 2 नंबर लगाया 20 हिसाब में दवाई को साल्ट बनायो और सारा में एक सी दवाई डाली और जूं दवाई डालता गया बींग पहली डाली भी पहली असर हो गयो और जूं डाली बींग हिसाब पूरे पौधे पर पूरी फसल पर असर हो गया और हमारी पूरी फसल तबाह होगी मतलब बांगो जवाब यो हो कि हमारी दवाई सही है कसूर थारा में ही है ए दौरान जो आप थारे कने अधिकारी आया बांगे बिहेव में थाने के लाग्यो बिहेव बढ़िया रहे थारे प्रति या मतलब दुर्व्यवहार की भी कोई मतलब लागी कोई चीज जी पहली तो बुलावनी दे सारा मतलब मारे पर ही बहाना करें थारी गलती होगी थे थारो तरीको गलत है डालने को और थाने कृषि विभाग में पहले लिखवा के लेके जानी चाहिए आ दवाई जिसकी वीजा नाम की दवाई है वीजा नाम की जिसकी यो टॉपिक है यो कृषि विभाग में बात करी टोल फ्री नंबर पर तो बड़ा आई सजेशन दियो का यो रिक्वायरमेंट है ही कोनी थे डालियो क्यों मतलब रिक्वायरमेंट है कौन फिर भी दुकान और बेचने लाग रहे हैं बड़ी चीज है फिर भी कार्रवाई कोनी कोई दुकान आ रहा बात कही है भी या दवाई पड़े घास के अंदर लेकिन मैं बता दूं मारो घास कौन बढ़ो 1 मिनट में रोकना चाहूंगा आंगो कहना है कहा टोल फ्री नंबर पर दवाई के बारे में बात करिए टोल फ्री नंबर आना साफ साफ कह दियो बोले दवाई है ही कोनी वेरीफाइड आ दवाई डाल ही कौन सको लेकिन फिर भी देखो आ चीजा बड़ी चीजा है कि कंपनियां के ऊपर कितनो अंधविश्वास कर रखे है जकी चीज लाए की कोनी योग्य ही कोनी कृषि विभाग जकिन योग्य करने को लग रहे बाद दवाई लोग बेचने लग रहे बड़ी बड़ी दुकाना बेचने लग रही है और वहां पर कोई कार्रवाई कोनी किसाना दबाने लग रही है बड़ी दर्दनाक और दयनीय स्थिति है कि भ्रष्टाचार अति अचरम सीमा पर है क्योंकि जकी चीज जकी दवाई ने बेचने की अथॉरिटी कोनी जकी दवाई ने घास में गिरने की अथॉरिटी कोनी बात चीज बेचने लग रहे और बिंगी सुनवाई फिर कोनी फिर किसान ने दबाने की कोशिश करने लग रहे तो आ चीज थाने कंपनियां रखी तो कंपनियां रन थे कई होगो टोल फ्री नंबर पर भी आ चीज में बात करिए दवाई बेची कौन सको तो के जवाब मिले बिल्कुल कंपनियां बात करी कंपनियां कह थे कृषि विभाग में जाओ और थारो के तरीको गेरने और बिंगी जांच करवाओ का भाई कंपनियां थाना बात कही जो थाने संतुष्टि घटन घट तो ही क्लेम करने की तो होनी चाहिए भी जगी दवाई बेची कौन सको जगी तो एलिजिबल भी कोनी बात गिरने लग रहा दुकान और देने लग रहे दुकान रखे कहो थान दुकान रखे हो भी दवाई घास बढ़े का रिजल्ट आवे का और 2-4 शिकायत भी इसी आई है का लेकिन नई दवाई क्या मतलब नई दवाई में 2-4 शिकायत आई दुकान रखे थाने बात हाँ कई भी और रोग है गुआर के अंदर और पत्तो बढ़े के और ओस के कारण बढ़े और मैं दुकान दिनेश जी बात करी भी मैं तो किसान हूँ मैं तो लाचार हूँ अब कोई मैंने कोई सहारो कोई भी कोई तो मैं आर्थिक सहायता मतलब आर्थिक सहायता की बात करी तो आर्थिक सहायता बिल्कुल बोला मैं तो पक्को बिल दियो है और मेरे तो जो प्रॉफिट हुआ है वो ही हुआ है और मैं तो पक्को बिल दे दियो मैं तो सिर्फ सेलर हूँ मतलब रोकना चाहूंगा आंगो कहना है बात करी दुकान आना कही भाई 1-2 बार शिकायत आई है ऐसी और नई दवाई है मतलब ओ जो जुओ खेले ना वो भी किसाना पर खेले जाने लग रही है नई दवाई एक्सपेरिमेंट भी यहाँ पर करे दोष भी आने देवे जमीन बर्बाद भी आए करे फसल खराब भी आए करे और दोषी भी हो गया कि देखो कितना बड़ो मतलब एक पहलू बताने लग रहे मैंने कि एक जमींदार के ऊपर यूज करे जमींदार के ऊपर टेस्ट करने लग रहे जमींदार की अगर फसल खराब हो जाए
तो भी नहीं दोष देने लग रहे, बोले थारो ही दोष है। बड़ी मतलब एक शर्म की बात है कि बड़ी बड़ी कंपनियां का कुछ लोग पिछलगू बन गए, एक जमींदार ने लुटने लग रहे हैं। जके क्षेत्र के अंदर पानी की बूंद कोनी, वे लोग जकाएंगे ऊपर बारिश के ऊपर निर्भर है, और जकी फसल आगे 6 महीना साल में एक बार फसल हुए भी फसल के ऊपर टिके आ जाएंगी, दशा के आएंगी, शुद्ध लेनी हो कोनी, कोई दर दर की ठोकर खा रहे हैं, भटक रहे हैं, कड़ी सुनवाई कोनी, ना कर्मचारी सुनवाई कर रहे हो, ना दुकानदार, ना कंपनी, ना कोई और जगह जनप्रतिनिधि बने बे कोई सुनवाई कर रहे हैं। अब मेरा एक निवेदन है थारू के ए तरिया जो और भी किसान है बने के कहना चाहेगा, ऐसी दवाइयां बच गए रहे या कोई और भी सोल्यूशन भाई कोई चीज कहना चाहूंगा, ऐसी जो दुकाना है अंगो बहिष्कार होना चाहिए या क्या करना चाहिए? बिल्कुल, मेरा इतना नुकसान होया तो और किसान के भी हो सके, एंगी खातर है कि किसान है जागरूक हो गए और दवाई लेनी है, और एक सही दुकानदार कनु दवाई लेनी है जो एथोराइज हुआ है। और कृषि विभाग में मेरो निवेदन है कि भाई हर किसान ने रिक्वायरमेंट की दवाई देवे, मैंने बिना रिक्वायरमेंट की दवाई देने के कारण आज मेरा तो लॉस हो गयो थे। देख सको मेरी फसल राख होगी थे, पड़ोसी की फसल देख सको बिल्कुल हरी भरी है और अच्छी बढ़िया फसल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जो कैस को थे कि पल जका दुख का है वह बताया है, मैं फिर दिखा दूं थाने। आजादी नाम की कोई दवाई है और एंग सागे है पाउडर की थैलियां हैं, कंपनी आगे कोई चंबल फर्टिलाइजर है, और दुकान भादरा के अंदर संजय सेल्स नाम की दुकान है। कर्मचारियों को भी नाम बताया है, कृषि पर्यवेक्षक को नाम भी बताया है, और आ चीज है कहेंगे गेरण कैंपरी लाग रहे हैं, बड़ी मतलब नासमझी की सी बात है, फिर भी यहाँ पर कार्रवाई को नहीं। मैं फिर बताना चाहूँ कि आज भी इसी कई कंपनियां जो की फर्जी नकली दवाइयां बना रही है, दवाई कहेंगी देन क्या नहीं लाग रहा है। मैं थाने दोबारा दिखा दूंगा, ऊपर देखो गेहूं की बाली थाने साफ साफ दिखाई दे रही होगी, और ग्वार के अंदर डलवा रहे हैं, यानी कि खुद की कमी छिपाने खातर किसान ने दोष दे रहे हैं, बोले थारी कमी है, थारी कमी है, हमारी दवाई में तो कोई फर्क को नहीं। अब कोई आने समझान आ रहा है, कोई करण आ रहा है, जगह लोग किसानी के नाम पर वोट ले, जगह लोग किसानी के नाम पर चके रखे, किसानी के नाम पर चंदो तय ले, वहां लोगों आगे आ जाए, खेत की हालत देखनी चाहिए और समझाना चाहिए, और कंपनियों को पर्दोफाश करना चाहिए कि दवाई कहेंगी गेरण कैंपर लाग रही है, दोस्त क्या नहीं देने लाग रहे हैं। मैं फिर दिखा दूं तने, दयाराम जी सिल्लू को खेत है, मुंदड़िया बड़ा और राख हो चुकी है ग्वार की फसल 26 किला के अंदर। मैं दोबारा निवेदन करूंगा, एक बार वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर मार दो, और राख होड़ी फसल आज आंसू लिया रखे है। दयाराम जी का परिवार की आज रोटी खानी बाहर तो रही है, और वहां लोगों ने भी मैसेज देना चाहूँ जगह लोग आपकी फसल बर्बाद होड़ी फसल ने चुपचाप सह ले, क्योंकि कंपनियां की जब तक निचोड़ थे नहीं काटोगा, जब तक कंपनियां ठगी मचानो बंद कौन करेगी। हमारे चैनल के माध्यम अपील है कि कोई और दूसरो दयाराम जी ना बनियो, कोई और दूसरो दयाराम जी सिल्लू ना बनियो कि थारी फसल खराब हो जाए। 26 किला की फसल खराब होना बहुत बड़ी चीज है। आज जमींदार गए आंखा मासू कौन सुकन लाग रहे हैं, आज सरकार आगे सुनवाई कौन करने लग रही है, आज कंपनी आगे सुनवाई कौन करने लगी, कंपनियां मनमानी कर रही है, चाहे वह किसी हो है। कई और शिकायत भी मिली आगे, कंपनी आगे कोई मतलब संतुष्टिजनक जवाब नहीं दे रहे। कंपनी आपको अधिकारी भेजे, वो भी आने क्या कि हुआ तो कर लियो, बिगाड़ लियो, बड़ी चीजें हैं, बड़ा दोष है, बड़ी चीजें हैं। मैं बार बार निवेदन कर रही हूँ, फसल आगे खेत की थे देख रहे हो, सारी की सारी 26 किला अंदर आगे 3 खेत है, तीनों खेतों के अंदर आगे फसल बर्बाद हो चुकी है। ग्रामीण उरे भेड़ा है, सारा की सद्भावना सारा जुड़ रही है, और मेरा निवेदन है कि किसान भाई आपकी समझू काम करो, आपकी समझ दवाई लो, जगी लूट की चीजें हैं आऊं बच गए रहो। मैं दोबारा निवेदन करूं कि ए चीज के खिलाफ आवाज उठनी चाहिए, क्योंकि जमींदार को पैसों, जमींदार को काम जो है वो खेती है, एवं घर चले, चाहे ब्याह हो शादी हो, जितना भी पढ़ाई लिखाई बच्चाओं का वो सारा उरो निकले, नहीं निकले तो आज देखो 6 महीना और किया कटेगा। अपने साथ फिर भाई साहब हम बात करांगा। हाँ जी, हाँ राजेंद्र जी, अब मैं घास की कूद रही खरपतवार की दवाई ले, लेकिन पहली बात है कि हम घास बढ़ियो को नहीं, घास पर असर कौन करियो, सीधो फसल पर असर करे। मतलब घास बढ़ियो को नहीं, आप थे देख सको हरी पत्ती को रियो कूंदरो हरियो खड़े है। और आ तो ठीक बात है कि 4-5 दिन मौसम ठंडो रहो, बारिश भी होगी 1-2 बार, मौसम ठंडो रहो नहीं, आ फसल जल्दी और खत्म हो जाए। दुकानदार जी बात करी तो बन मेरे साथ यही व्यवहारिकता करी कि केस हूँ और कंपनी पर शिकायत करना की कोनी हो उसके, तू फसल ने बचा ले जे बचे तो मतलब और धमकी दे दी था भी केस के बाड़ा करे, कंपनी ने क्लेम करे की कोनी है, तो मतलब मारा धोनी धोरी कोई कोनी। हाँ ये साहब तो कोई कोनी दिखण आ रहे। अभी कृषि विभाग हुआ है किसान को, तो कृषि विभाग में जाइए बन रिपोर्ट कौन बना के दी मैंने, और रेडियो साहब मिल गया मन कह दियो भी सैंपल की रिपोर्ट भेज देंगा, और मैं के कर सकांगा तेरे जो को नुकसान हो गया बिंगी भरपाई कोनी हो सके का। मतलब इतनी बात गया तो थे तो टूट गया होगा जमाई भी बार तो सुनवाई कोनी कठई, कोई चीज कोनी तो थे घरे बैठ गया हुआ। बिल्कुल जी बिल्कुल।
दुकानदार साहब आई बात कहो भी केस करेगो कंपनी पर, तो मैं तो मन तो 2 बार कोर्ट जाके आना है, मैं कोर्ट जाइए हुआ, बाकी कंपनी पर हुआ को क्या। तो इतनी बड़ी कंपनी है, जापान की या कंपनी है, जापान की कंपनी है तो की कर देगी। हाँ सोमेटो कंपनी है जापान की, और एक चंबल फर्टिलाइजर है वो कोटा को है। दो कंपनियां बताई, एक जापान की है जोमेटो और एक फर्टिलाइजर चंबल फर्टिलाइजर, दोनों कंपनियां, यानी कि देखो विदेशी कंपनियों को भी धिक्कार जमा रहे हैं और आपके किसान ने लूट रहे हैं, भारतीय किसान ने भारतीय ही लूट रहे हैं और कह रहे हो कि कंपनी को की कौन बिगाड़ सको थे। इतनी बात सुन के आपका हाथ पा धर के बैठ गया है। मतलब अंगी रोटी खानी दोबर हो रही है, कह पाने थोड़ी बहुत शर्म को नहीं है कि मैं 2 तारीख पड़ जाएगी कंपनी होते के बिगाड़ ले हुआ। अरे कंपनी अगर लाखों 70% आबादी खेती कर रही है और बंगसा ए चीजा होने लगी, मतलब कंपनी बसेगी उरे, बाकी तो बसनो को नहीं कोई। तो साहब दुकान वाले ने मैं फोन करियो, बोले मेरी फसल है बढ़गी, तो दुकान वाले मैंने बात कही, बोले बढ़गी तो तू तेरी भुगत है, तो मैं केस करूंगा। बोले बाबा आदरा पड़ी बो हनुमान गढ़ पड़ियो, तू मेरे के बिगाड़ सके। फिर कंपनी बातें को रिकॉर्डिंग वगैरह पड़ी है इधर भी बातें। हाँ रिकॉर्डिंग पड़ी है, अगर रिकॉर्डिंग भी अगर सुनना चाहो तो फिर मैं कृषि वो कंपनी को प्रयोग से मैं बिन कहो, मेरे साहब छोरो गरीब छोरो है, इनका बाप है कोनी, पढ़ने वाला छोरो है और कमाने वाला इनका कोई है कोनी। तो वो कंपनी वाला बोले जे तू हनुमान गढ़े वो भुगतान हम केस करेंगे तो मार तो 2 चक्कर लगेगा, ते तू क्यों 20-30 हजार रुपया नीचे हो रहा है। तो मेरे साहब ये 12 महीना का डांग के बोले थे जानो थारो काम जाने, मैंने आ बात धमकी देगी उठियो, बोले की कौन मिल रहा है जाकी बिगाड़े तो बाबा दरा। मतलब आने थोड़ी सी समझ आई कि वो भोगता कंज्यूमर कोर्ट में चलना, लेकिन बे में ज्ञान दे गया वे, बोले कंज्यूमर कोर्ट में जाए कोई फायदा को नहीं है, मार तो 20-30 हजार रुपया, हमारा तो 2 चक्कर लगा, तारा 20-30 हजार रुपया लग जाए। मतलब धमकियां पर धमकियां और खुद ने पवित्र साबित करना। एंगे बाद में दयाराम जी के एक्शन रहे इबरे के जी में तो बैठ गया करे, मतलब अब के क्या गुजारो चल रहा है, चीज गुजारो चल रहा हो के जी मुश्किल हो रही, दुर्दशा हो रही है, दिहाड़ी भलाई कर ली है, दिहाड़ी भलाई कर ली। हाँ और की मतलब और तो चारों ही को नहीं, और कोई चारों ही को नहीं। छोरो सेकंड ग्रेड की तैयारी करे तो घरे बैठ गयो, पीसा कौन करने, घर को गुजारो है, घर को खर्चो है, पढ़ाई को है, सारो है चल रहा है। हाँ बस ये खेती पर यूं चल रहा हूँ, 12 महीना बर्बादी हो गया। अब थोड़ी बहुत उम्मीद है था ना कोई तो न्याय मिलेगा कोई। बिल्कुल जी, मेरे पिताजी एक्सपायर हो रहा है और मैं तो खेती पर निर्भर हो और मैं कंपटीशन की तैयारी करना आ गई हो, खेती करने का सगा। मेरे चाचा मेरी खेती संभालता और मैं भी 7 दिन तो मैं खेती हूँ, काम चालता मारो। अब हमारी दुर्दशा माड़ी हो गई है और मुआवजा मिलना जरूरी, क्योंकि 26 किला फसल एकदम बर्बाद हुई है। तो के निवेदन। हाँ बिल्कुल, जकी फसल हरी भरी होनी बाज जिया जलेड़ी की तरिया बाजन लाग रही है। तो फसल को कोई बीमा वगैरह भी करवाया है जो फसल बीमा चल रहा है? हाँ जी, मेरी केसीसी है, मार दोनों ही केसीसी है और मारो प्रीमियम कटवाइडो है। लेकिन बीमा कंपनी का प्रतिनिधि बात करी तो वह कह या मतलब या एक प्राकृतिक आपदा को नहीं, अन्य कारण है, अन्य कारण वो हमारे दायरे में को नहीं आवे। तो नहीं तो अन्य कारण को धर दायरे में को नहीं आवे तो ए फसल के जो अगर चौपट हुई है तो वो भी तो एक आपदा ही तो है, एंगो कोई इलाज थोड़ी, एंगो तो कोई तो सोल्यूशन हुआ कोई चीज को करके पूछो बंदे। हाँ पूछो, लेकिन कह को नहीं हो उसका अगर बीमा कंपनी की क्रॉप कटिंग होगी तो वह पूरा एरिया की होगी, सिंगल एक किसान की को नहीं हो उसका। अब भी एक बड़ी समस्या है कि बीमा कंपनी करेगी तो पूरे एरिया करेगी, एक किसान की फसल चौपट हो तो हो कोई मतलब। हाँ बिल्कुल, कृषि पर्यवेक्षक जी आया, बाण भी कौन करी और पटवारी जी भी बात करी, लेकिन वह भी रिपोर्ट ने नट गया कि भी एक किसान की मैं कौन करा। मतलब अधिकारी भी थारी आनाकानी कर रहे हैं, थारी रिपोर्ट में कौन शामिल हो रहा है? हाँ बिल्कुल, रिपोर्ट को बांध के अभी रिपोर्ट 1-1.5 महीने बाद में आवेगी और सैंपल सही आ जाएगा तो के उसका किमी को नहीं हो। मतलब पूरी थाने दे दी बात भी थारो की को नहीं हो थे, थारा काम करो और दिहाड़ी मजदूरी करो, आई बात है। हाँ बिल्कुल, भी देख लो तेरे किस्मत माड़ी, तेरे नुकसान हो गयो। मतलब ज्ञान देने में सारा आगे सारा कर्मचारी आगे मैं थाने फिर बता दूं कांगो घर जो है वो खेती चल रहा है, पढ़ाई लिखाई खर्चो खेती चल रहा है। मैं थाने बता रहा हूँ कि ए तरियांगी आपदा अगर कोई किसान पर आ जाए वो घर किया चल रहा है, जो सारो को सारो जो है सारो को सारो आंगो डिपेंड जो है, मैं थाने बता दूं सारा है निर्भर है तो खेती पर निर्भर है। और खेती की दशा जब देखोगा ना तो थारे आंखा में आंसू आओगा कि किसान की थी दुर्दशा। और बे पर आज का जो जनप्रतिनिधि, आज का जो सरकारी कर्मचारी है, आज का जो कंपनियां का एजेंट जगह है, आज का जो दुकानदार जगह है, वह क्या तरिया की दुकानदारी चला रखी है। और एक किसान ने लूटन की मतलब क्या तरिया की बर्बाद करने की, तबाह करने की क्या योजना बना रखी है। मेरा निवेदन है
ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर करो, लाइक करो, ताकि दयाराम जी वर्गा किसान और भी है बन भी इंसाफ मिले, आने भी इंसाफ मिले, उचित कार्रवाई हुए और आगे फसल की जो 26 एकड़ जमीन जो की बर्बाद हुई है बेपान इंसाफ मिले। मेरा निवेदन है वीडियो ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करो। और भी इसी कोई समस्या थारी हुए तो थे मन बता सको, क्योंकि किसानियों जुड़ी बहुत सी समस्याएं हुए। आप देखा किसान आत्महत्या करने पर मजबूर हो जाए, किसान मरण पर मजबूर हो जाए, क्यों क्या वह चीजा मिले को नहीं, वह चीजा को जो आसरो है वो डिग जाए, क्यों घर चले को नहीं, खर्चा आजकल निभे को नहीं। और वो बेल्ट तो बरानी बेल्ट है, साहब पूरे पानी की बूंद को नहीं, मसा बारिश हुआ, बारिश के अंदर फसल लेके चले और बिन दौरान अगर इशो आने कोई मिल जाए आपदा जबकि यहाँ पर आ जाए तो एक पहाड़ टूट जाए, परिवार के ऊपर पहाड़ टूट जाए, परिवार का 8-7 सदस्य हुआ सारा खेती पर निर्भर करे और आ चीज हो जाए तो बिंगो के जवाब हुए। हमारे चैनल के माध्यम में एक बार फिर विनम्र अपील है, वीडियो ज्यादा शेयर करो ताकि आने न्याय मिले और एक कर्मचारी जो कहाँ सके आ चीज हरकत करके गए बाने भी बांगी भी आँख खुले और उचित तरीके सहयोग मिले। धन्यवाद।